गुजरात में 2002 से 2006 के दरमियान हुए 22 एनकाउंटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसटीएफ जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार सीनियर सहाफी बीजी वर्गीस और नगमा निगार जावेद अख्तर को सौंपने का हुक्म दिया है। रिटायर्ड जस्टिस एचएस बेदी की सदारत में बनी एसटीएफ रिपोर्ट गुजरात हुकूमत को भी दी जाएगी। 4 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होनी है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जो फिलहाल तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल यानी कि 2002 से 2006 के बीच में जो 22 फर्जी इनकाउंटर्स किए गए हैं, उनको लेकर एक यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें एसआईटी की मांग की गई है। हालांकि उस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक रिटायर्ड जस्टिस बेदी की कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कहा गया था कि वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए, गुजरात सरकार ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि जस्टिस बेदी ने की कमेटी ने जो और सदस्य हैं उनसे रिपोर्ट साझा नहीं किया है। तो कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस बेदी इस पूरे मामले में अपना रिस्पांस फाइल करें। आज कोर्ट में जस्टिस बेदी ने कहा कि फिलहाल उन्होंने अपने तमाम जो सदस्यों से इस तमाम डिटेल्स को साझा किया है, और ये तय है कि चूंकि वो अपॉइंटमेंट कमेटी के हेड थे तो उनको उस रिपोर्ट पर साइन करना था, तो उन्हें किसी से इस पूरे मामले में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि वो रिपोर्ट की कॉपी तमाम जो पक्षकार है इस पूरे मामले में, यानी कि जो याचिकाकर्ता है, उनको मुहैया करा दिया जाए। क्योंकि गुजरात सरकार ने इसका विरोध किया। गुजरात सरकार ने कहा कि इस पूरे रिपोर्ट की कॉपी को पब्लिक ना लाया जाए क्योंकि इसका कहीं ना कहीं गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और इसलिए ये लीगली फॉर्म है कि अगर कोई भी जांच की रिपोर्ट की जाती है तो उसकी एक कॉपी दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। तो आज फिलहाल ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने पक्षकार को देने का आदेश दे दिया है, और कहीं ना कहीं अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें हैं वो अगले हफ्ते यानी कि 4 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तो चीजें सामने निकल कर आएंगी। उस रिपोर्ट में क्या क्या आधार है, जस्टिस बेदी ने वो कौन कौन सी चीजें जांच की है, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिकारी है, कुछ पूर्व डीजीपी है, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारी है, जिनसे पूछताछ करके रिपोर्ट बनाई गई है। जो 22 फर्जी मुठभेड़ हुए हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं, वो क्या सही है या गलत, ये इस रिपोर्ट में है। हालांकि इस पर फाइनल मोहर सुप्रीम कोर्ट को लगाना है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो फिलहाल अभी जब पक्षकार को मिलेगी और जब मामला सुनवाई के लिए आएगा तो तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जी, तो बहरहाल इस अहम मामले पे भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुल्क की सतह पर ट्रेड यूनियनों की 2 रोजा हड़ताल जारी है। आज हड़ताल के दूसरे दिन दिल्ली में मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक किसानों का मार्च जारी है। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को किसान तंजीमों की भी हिमायत हासिल है। दिल्ली में किसान मार्च का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने। मजदूर आज हड़ताल पर हैं और इसका असर आपको दिल्ली में भी देख सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे हजारों लाखों की संख्या में ये मजदूर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट मार्च दिल्ली के मंडी हाउस से होकर संसद भवन तक जा रहा है और काफ़ी संख्या में मजदूर इसमें जुटे हैं। और आपको बता दूं कि देश के 10 बड़े मजदूर संगठन इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और बात करें अगर भारत की, तो पूरे भारत में तकरीबन 20 करोड़ मजदूर इस प्रोटेस्ट में अपना योगदान दे रहे हैं और सड़कों पर है। इनका कहना है कि ये मजदूर परेशान हैं, ये हताश है। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों में बदलाव हो और इनको इनकी मेहनत का वाजिब दाम मिले, इसीलिए मजदूर आज सड़कों पर निकले हैं और ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इनकी तरफ भी कोई मरहम लगाए और इनसे बात करे, क्योंकि ये वो तबका है जिसको हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो कर्मचारी वर्ग है हमारे हिंदुस्तान का, सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान चल रहा है और जूझ रहा है। वर्क कल्चर, उनके वर्किंग आवर्स, उनके जो पर्क्स हैं, अलाउंसेज हैं, वो सब जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंट्रलाइज ऑल ओवर इंडिया ये ट्रेड चल रहा है।
अगर हम कल्पना करें कि मजदूर के बिना सोसाइटी कहाँ स्टैंड करती है? सब बेस रूट जो है किसी भी देश का एक मजदूर है, बेसिक वर्कर है सर। अगर मकान की एक नींव बनाता है वो भी एक मजदूर बनाता है सर, तो देश की नींव भी एक मजदूर ही है, जिसके बिना एक देश नहीं चल सकता है। अब देखना ये होगा क्या इनकी मांगे पूरी होती हैं, क्या केंद्र सरकार इन मजदूरों की तरफ कोई मरहम लगाती है।